नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। तो आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक ऐसे ही बहुत ही ज्ञानवर्धक और जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के वर्षफल की और अंकों के आधार पर। पहले के पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें हम अलग अलग बात कर चुके हैं अंक संख्या यानी मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 4 की। बात करेंगे मूलांक 5 की। अब सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मूलांक होता क्या है। अंक शास्त्र में दो अंक इस तरह के होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या ये कहें कि आधे से ज़्यादा अंक शास्त्र इन दोनों अंकों पर आधारित है। सबसे पहले होता है मूलांक। मूलांक होता है वो जिस दिन आपका जन्म होता है। भाग्यांक होता है वो जन्म की तारीख, जन्म का मंथ और जन्म का ईयर मिला के जो टोटल अंक बनता है वो आपका भाग्यांक कहलाता है। हम बात कर रहे हैं मूलांक के आधार पर आपके लिए ये वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। बात कर रहे हैं हम मूलांक 5 की। तो यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो मूलांक आपका 5 है। अगर आपका 14 तारीख को जन्म हुआ है तो भी आपका 1 और 4 5 यानी मूलांक आपका 5 है। या किसी भी महीने की 23 तारीख को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो 2 और 3 अगर हम मिलाते हैं तो वो भी 5 होता है, यानी आपका मूलांक 5 होगा। अंक 5 को जैसे कि राशियों में होता है, प्रत्येक राशि का एक स्वामी होता है, या ये कहें कि एक प्रत्येक राशि को किसी न किसी ग्रह का स्वामित्व होता है, यानी कोई न कोई उस ग्रह का राशि का स्वामी होता है। इसी तरह से अंकों में भी हर अंक का, प्रत्येक अंक का एक स्वामी ग्रह माना गया है, यानी उस अंक के ऊपर उस ग्रह का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व होता है, या ये कहें कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है। अंक 5 को बुध का ग्रह माना गया है या बुध का अंक माना गया है। बुध ग्रह का जो अधिपत्य है या अधिकार है वो 5 नंबर पर होता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का अंक 5 है, यानी कि जो लोग 5 तारीख को जन्मे हैं, 14 को जन्मे हैं या 23 तारीख को जन्मे हैं, उनके अंदर बुध के कारण, यानी उनके ऊपर बुध का प्रभाव अधिक होने के कारण वो तर्क वितर्क, हाजिर जवाबी, इस तरह के गुण उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। बुध के ही कारण वो लोग बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े मिलनसार व्यक्तित्व वाले होते हैं। आप किसी को, यानी कि जिनका 5 नंबर होता है, वो किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाते हैं, या कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने में यकीन रखते हैं। किसी भी काम से होने वाले फायदे या नुकसान, इन दोनों का आकलन जो होता है वो पहले से ही करके रखते हैं, या ये कहें कि दोनों चीज़ों को, फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर ही उस काम को आरंभ करते हैं। आमतौर पर अगर अब बात की जाए तो किसी भी काम को करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, या सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले भली भांति से उसके बारे में जानने के बाद उस काम में हाथ डालते हैं या उस काम को आरंभ करते हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी काम के ऊपर इनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन बना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। हालांकि अंक ज्योतिष 2025 के हिसाब से आपके लिए, यानी कि 5 नंबर वालों के लिए ये संतुलित रहने वाला है, यानी इस वर्ष आप संतुलित रहकर ही काम करने में यकीन रखेंगे। किसी भी तरह की कोई अगर कन्फ्यूजन की स्थिति अगर बनती है तो एक्सपर्ट या अपने सीनियर की सलाह लेंगे तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस वर्ष अच्छे उपहार, अच्छे कपड़े, अच्छे गिफ्ट, इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त भी हो सकती हैं और उनकी तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यदि आप महिला हैं और आपका अंक 5 है तो ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपको कुछ अच्छे गहने लेने का, पहनने का शौक भी आपके अंदर जागृत हो सकता है, और इस वर्ष आप शौक के कारण कहिए, या ये कहें कि आपकी इच्छा उधर जाने के कारण इस वर्ष आप गहनों की खरीदारी भी कर सकते हैं। बातचीत करने का जो तौर तरीका होगा वो इस पूरे ही वर्ष आपका अच्छा रह सकता है, या ये कहें कि सभी के साथ आपका इस वर्ष मिलनसार रवैया बना रहेगा।
कह सकते हैं वैसे भी आपसे बातचीत करते समय आमतौर पर लोग आपसे खूब प्रभावित होते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में, क्योंकि इस वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो 2, 2 और 5, यानी 2025 में जो अंक इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें 5 भी है, यानी कि इस बार बुध के जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर वैसे भी ज़्यादा है, और इस वर्ष में भी बुध का प्रभाव है, तो आप खूब लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। लोग आपके गुण जो होंगे, यानी जो आपके अंदर गुण हैं, उनकी सराहना करेंगे, और आपके काम भी वो बहुत सारे कामों में वो लोग आएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि इस वर्ष आप चतुराई या बड़ी समझदारी से आप सारे कामों को संपन्न कर सकेंगे, या ये कहें कि इस वर्ष आपके लिए सफलता, आपकी चतुराई, आपकी हाजिर जवाबी, आज आपका जो IQ लेवल है उसके कारण आप सभी कामों को अच्छे से संपन्न इस वर्ष कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वैसे भी आमतौर पर अंक 5 वाले जो लोग हैं वो, क्योंकि 5 नंबर को संतुलन का कारक माना जाता है, यानी कि 5 नंबर के जो लोग हैं वो प्रत्येक जगह पर अपना सामंजस्य बिठाने में, यानी संतुलन बनाए रखने का उनके अंदर स्वभाव होने के कारण सभी जगह पर आसानी से लोगों के साथ एडजस्ट भी होते हैं और लोगों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं या अपने कामों को निकाल सकते हैं। एक बात ये विशेष रूप से ध्यान रखेगी, क्योंकि आपके अंदर जो जल्दबाजी का गुण है उस पर आपको इस वर्ष पूरी तरह से संयम रखना होगा, यानी कि पूरी तरह से जल्दबाजी पर नकेल कस के रखें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने कई काम बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी करना आपके लिए इस वर्ष हानिकारक साबित होगा। आपके काम जो होंगे वो संतुलित स्तर पर थोड़ा सा ब्रेन, दिमाग का इस्तेमाल करके आप उनको निश्चित रूप से बना सकेंगे। तो जल्दबाजी करने में थोड़ा सा ध्यान रखें, ना करें। संयम के साथ काम करें। अपने सीनियर या बुजुर्ग या जो अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह लेकर आप इस वर्ष पूरे तरह से सभी कामों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कह सकते हैं आपको प्रत्येक क्षेत्र में, विद्यार्थियों को पढ़ाई में, बिजनेसमैन को उनके व्यापार में, जो नौकरी में जुड़े लोग हैं उनको अपने नौकरी के यानी व्यावसायिक क्षेत्र है जो उनका अपना कंपनी है, वहाँ पर सभी लोगों के साथ अच्छा तालमेल रह के अच्छे परिणाम इस वर्ष प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। लेकिन तर्क वितर्क आपके साथ होते रहेंगे। तथ्यों के आधार पर आप अपने तर्कों को देकर निश्चित रूप से, क्योंकि ये गुण आपके अंदर सामान्य तौर पर पहले से ही विद्यमान है, तो निश्चित रूप से तर्क वितर्क के बाद भी आप अपने मामलों को निश्चित रूप से ज़्यादातर को सफलता की ओर ले जाने में कामयाब रहेंगे। कह सकते हैं कि थोड़ा सा कई बार देश काल परिस्थिति के आधार पर आप अपने जो निर्णय होंगे उनको लेने में ध्यान विशेष रूप से रखें और इस वर्ष को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। निर्णय लेने की क्षमता भी इस वर्ष आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं हम 2025 वर्ष में मुख्य रूप से आपके लिए कौन से अंक ऐसे होंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे, या किन अंकों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। आपका अपना खुद का अंक 5, इसके अलावा अंक 9, अंक 1, अंक 4, इन अंकों का आपके ऊपर इस वर्ष 2025 में विशेष रूप से प्रभाव रहने वाला है। यानी अंक 9 के अलावा बाकी के सभी अंकों से आपको पूरी तरह से समर्थन और लाभ मिलने की संभावना है। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए। विशेषकर यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कोई नया व्यवसाय चल सकता है या नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या अपने व्यवसाय में ही कुछ नया अमिटमेंट, कुछ नई चीज़ों को आप जोड़कर उसको और विस्तार दे सकते हैं। इस वर्ष जो लोग बेरोजगार हैं, किसी भी तरह का कोई व्यापार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो भी इस वर्ष अपना व्यापार व्यवसाय आरंभ करने में सफल होंगे, या ये कह सकते हैं वो अपना आराम से अच्छी सफलता के साथ इस वर्ष अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं या पहले से व्यापारी वर्ग है, उनको इस वर्ष अच्छे लाभ या सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। जो नौकरी पेशा हैं और किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, यानी नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस वर्ष नौकरी बदलने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। यानी अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं, किसी भी कारण से चाहते हैं कि आप यहाँ से और अच्छी नौकरी मिले, तो ये वर्ष आपको निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा, या ये कह सकते हैं कि आपका अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो सकता है या अच्छी जगह नौकरी कर सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं किसी भी रूप से अपना स्थानांतरण चाहते हैं,
यानी कि कहीं दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस वर्ष थोड़े से सामान्य प्रयास करने पर भी कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए सपोर्टेबल है, तो सफलता प्राप्त हो सकेगी। जिन लोगों का काम अगर इस तरह का है कि जिसमें यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई काम आपका इस तरह का है कि यात्राओं पर आधारित है, या विशेष रूप से आपको हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन या हर रोज़ आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं आपके काम में, तो वो काम भी या उस काम से जुड़े लोगों को भी इस वर्ष अच्छी सफलता मिलेगी। यात्रा से जो जुड़े हुए लाभ हैं वो इस वर्ष आपको पूर्व के वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आमोद प्रमोद या मनोरंजन या इस तरह की कोई यात्रा भी आपकी इस वर्ष हो सकती है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का आपका इस वर्ष कोई प्रोग्राम बन सकता है। कह सकते हैं कि मौज मस्ती या घूमने फिरने के लिए भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आपका काम अकाउंट या किसी तरह के लेखन आदि से जुड़े हुए हैं, या जैसे अध्यापक हैं, टीचर हैं, या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह के काम से, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा वर्ष तो रहेगा ही, लेकिन कुछ डिस्कशन करके किसी भी तरह की डिबेट आदि में जुड़ के भी इस वर्ष आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपके लिए रह सकता है। शासन प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। भूमि भवन इस तरह की अगर कोई इच्छा आपकी है, या इस तरह की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, बाहर लेना चाह रहे हैं, या किसी तरह का मकान या प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए ये वर्ष अनुकूल है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अंक 9 का इस वर्ष आपको सपोर्ट न मिलने के कारण ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। उनके कागज़ या उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अच्छे से जांच परख कर ही उस पर हाथ डालें। यानी ज़मीन जायदाद से जो जुड़े हुए कार्य होंगे उनमें थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। वाहन आदि के जो मामले होंगे वो सामान्य तौर पर बिना किसी बड़ी अड़चन के आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, या उनमें आप खरीदारी या गाड़ी बदलना चाहते हैं या इस तरह की कोई भी अगर चीज़ है तो आसानी से कर सकेंगे। विदेश में रहने वाले या विदेश को जाने की इच्छा रखने वाले अंक 5 के जो जातक हैं उन लोगों के लिए भी ये साल आमतौर पर सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि अनुकूल रहने वाला है। यानी जो विदेश जाना चाहते हैं उनको भी इस वर्ष आसानी से रास्ता बन सकता है, या जो पहले से विदेश में गए हुए हैं और किसी तरह की समस्या का वहाँ सामना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इंटरनेट या ऑनलाइन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी कह सकते हैं इस वर्ष अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अंक 5 अगर आपका है तो आपके लिए ये वर्ष 2025 काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। यानी कि सभी लोगों के लिए लगभग सभी क्षेत्रों में ये परिणाम शुभ परिणाम देने वाला ही है। कुछ एक चीज़ें ही ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, या ये कह सकते हैं कि बेवजह क्रोध या जल्दबाजी करने से सिर्फ अगर आप बचते हैं, संयम से अगर आप निर्णय लेते हैं, शांत चित्त होकर अगर आप किसी भी तौर से किसी भी निर्णय की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपको सामान्य से अच्छा परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। लगभग कह सकते हैं हर क्षेत्र से ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। और अच्छे परिणाम के लिए आप नियमित रूप से गणपति जी का पूजा पाठ करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन अगर संभव हो तो कुछ दान करें, मूल्य आदि भी आप दान कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम बचे हुए बाकी अंकों की, क्योंकि पूर्व के वीडियो में हमने 1 से 4 तक की बात की थी, अभी 5 की बात की है। आगे 6, 7, 8 और 9 अंक की भी अगले अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।